Today we have another participant, that is Seema. Seema ma'am, you got the chance to speak. Seema ma'am. Yes, sir. Good morning. Good morning, ma'am. So, are you ready to speak passive voice conjunctions and preposition? Yes, sir. I'm ready. Okay, let's get started. Now the first sentence is, इस काम को 2 दिन में नहीं किया जा सकता. This work can't be done in 2 days. Excellent. इस काम को 2 दिन में नहीं किया जा सकता. This work can't be done in 2 days. And if I say 2 दिन के अंदर नहीं किया जा सकता तो within 2 days, है ना? This work can't be done within 2 days. इंग्लिश बोलना शुरू करो. क्या कहेंगे? Start speaking English. Start speaking English. हमें उसकी मदद करनी चाहिए. We should help him. We should help him का passive voice बताइए मैम क्या होगा? Okay, we should help him का passive voice, sir. हाँ. passive voice में क्या होता है? हमारे द्वारा उसकी मदद की जा रही है. हमारे द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए. तो ये जो उसके है ये उठकर कहाँ आएगा? आगे. should का क्या होता है passive voice में? Should be, sir. तो क्या बनेगा passive voice में? He should be helped by us. Excellent. He should be helped by us. Okay. क्रिकेट खेला जा रहा है. क्या कहेंगे इंग्लिश में? खेला जा रहा है. हाँ. तो क्रिकेट इसको पैसिव में बनाना है सर. जिसमें बना है मुझे नहीं पता एक्टिव में है कि पैसिव में. ये तो आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. क्रिकेट खेला जा रहा है. ओके. तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है. ओके. इंग्लिश इज स्पोकन across the world. English is spoken across the world. अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जा रही है तो फिर क्या बनेगा? तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड. इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड. इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए. क्या कहेंगे? अवश्य बोली जानी चाहिए. इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन. इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन. इंग्लिश अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए. इंग्लिश मस्ट बी टॉट. इंग्लिश मस्ट बी टॉट. इंग्लिश पढ़ाई जा रही है. इंग्लिश इज बीइंग टॉट. इंग्लिश इज बीइंग टॉट. इंग्लिश पढ़ाए जाने की जरूरत है. जरूरत है. इंग्लिश नीड टू बी टॉट. इंग्लिश नीड टू बी टॉट. सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं. बनाए जा सकते हैं. हाँ. सेंटेंसेस कैन बी मेक. सेंटेंसेस कैन बी मेड. MAD है ना? जी सर. ओके. इंग्लिश बोली जा सकती है. इंग्लिश कैन बी स्पोकन. इंग्लिश कैन बी स्पोकन. मैं जानता हूं मुझे क्या करना है. आई नो व्हाट टू डू. आई नो व्हाट टू डू का मतलब होता है मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना है. तो मुझे पता. आई नो व्हाट आई हैव टू डू. बोलो. आई नो व्हाट आई हैव टू डू. आई नो व्हाट आई हैव टू डू. करो जो आप कर सकते हो. ओके. डू इफ यू कैन. डू व्हाट यू कैन. ओके. सॉरी सर. ठीक है. डू व्हाट यू कैन. बोलो जो आप बोल सकते हो. स्पीक व्हाट यू कैन. स्पीक व्हाट यू कैन. आपको लिखना चाहिए यदि आप लिख सकते हो तो. यू शुड राइट इफ यू राइट. मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक रोहित यहां नहीं आएगा. ओके. आई विल नॉट गो देयर अंटिल रोहित कम. अंटिल रोहित कम होगा कि अंटिल रोहित कम्स होगा? Until रोहित कम सर, क्योंकि सिंगुलर है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. ओके. आई विल नॉट गो देयर अंटिल रोहित कम्स हियर. बार बार बोलो.
Speak again and again. ओके, बार बार बोलने की कोशिश करो. Try to speak again and again. ट्राई टू स्पीक अगेन एंड अगेन. यदि आपके पास समय है तो आपको उसका उपयोग करना चाहिए. If you have time, so you should use it. ओके, पैसे नहीं होने के बावजूद भी उसने महंगा सेलफोन खरीदा. In spite of having इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मनी. money, और अगर आप He कहते हो bought- ज्यादा पैसे नहीं होने के बावजूद भी, तो नो इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग मच मनी. ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉट मच मनी, ही बॉट आईफोन. ठीक है. ओके, खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा था. Okay. In spite of eating food, he was hungry. He was hungry. और मैंने कहा बहुत सारा खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा था. In spite of lot. Eating a lot. Yes, In he spite was of eating a lot, okay, he was hungry. Okay, आपको अवश्य बोलना चाहिए. You should speak. You No, must. आपको बोलना चाहिए. You must speak. You must speak. आपको बोलना पड़ेगा. You will have to speak. You will have to speak. मैं इंग्लिश सीखा करता था. I used to learn English. I used to learn English. Sentences बनाने के बावजूद भी. In spite of making sentences. सेंटेंसेस बनाने के मैंने कहा सेंटेंसेस बनाने के बावजूद, तो इंस्पाइट ऑफ लगा दिया. मैंने कहा सेंटेंसेस बनाने की बजाय, तो Instead of making sentences. ओके, सेंटेंसेस बनाने की बजाय आपको सेंटेंसेस बोलने चाहिए. Instead of making sentences, you should you should speak sentences. यू शुड स्पीक दैम, या यू शुड स्पीक सेंटेंसेस. बोलने की कोशिश करो यदि आप बोल सकते हो तो. Try to speak if you can. ट्राई टू स्पीक इफ यू कैन. आपको अवश्य लिखना चाहिए. You must write. यू मस्ट राइट. आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए. You must come here. यू मस्ट कम हियर. ओके, मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ. I am ready to practice. आई एम रेडी टू प्रैक्टिस. मैं सीखने के लिए तैयार हूँ. I am ready to learn. आई एम रेडी टू लर्न. आपको अवश्य सीखना चाहिए. You must learn. ओके, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता. नहीं चाहता. I don't want to learn English. आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता. I don't want to speak English. क्या आप वहाँ जाना चाहते हो? चाहते हो? हाँ. Do you want to go there? डू यू वॉन्ट टू गो देयर? क्या आप वहाँ जाना चाहते थे? Did you want to go there? डिड यू वॉन्ट टू गो देयर? क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? Will you want to go there? नहीं. चाहोगे? Would you? हाँ, Right? want, wanted और would like to होता है, इसलिए do you want to go there, क्या आप वहाँ जाना चाहते हो? did you want to go there, क्या आप वहाँ जाना चाहते थे? would you like to go there, क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? चाहोगे? अगर आपने कहा yes, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, क्या कहेंगे आप? Yes, I would like to go there. जाना चाहती हूँ मैम, जाना चाहती हूँ. I want to go there. yes, I want to go there. चलिए सीमा मैम, no doubt you Yes, tried well. आपने बहुत अच्छा बोला. keep attending the class regularly. You are doing great job. Are you ready? Yes. Okay, let's get it started. Now the first sentence is मुझे वो कॉपी दो जो आपके पास है. Give me copy which you have. Give me the copy which you have. जो कॉपी मेरे पास है वो मेरी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड की है. The copy which I have, that is not mine, it's my friend's. The copy which I have is not mine. It's of my friend. It's of my friend. वो मेरे फ्रेंड की है. It's my of my friend. It's of my friend. ठीक है. वो आपने कहा कि वो कॉपी मेरे हस्बैंड की है. It's of my husband. Okay. It's of my husband. जो सेलफोन आपके पास है वो आपका नहीं, वो आपके हस्बैंड का है. क्या कहेंगे? The phone which I have, it's not. No. It is not my. जैसा हम बना रहे हैं my- वैसा बोलना है. As I'm speaking, you have to translate.
द फोन या द सेल फोन जो आपके पास है, विच यू Which हैव. I have. नो नो, आई Which हैव नहीं I- बोलना है, यू हैव बोलना है. जैसा हम बोल रहे हैं ना, इन अ सेम यू हैव टू ट्रांसलेट. आई नो मैं आपको यू बोल रहा हूं, जबकि आप अपने आप को आई कहेंगे. आप मुझे यू कहेंगे, जबकि मैं अपने आप को आई कहूंगा. सो एवरीबडी कंसिडर हिमसेल्फ आई. I know that. Okay. But here in translation, you have to speak in the same way as I'm asking. So that this I, you and ये confusion जो होता है ना, ये दूर ही हो जाए ताकि. So जो सेल फोन आपके पास है वो आपका नहीं है, आपके हस्बैंड का है. क्या बनेगा इंग्लिश में? The phone which you have, it is not yours. It is. अब देखिए मैम क्या होता है, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ. द सेल फोन या द फोन विच यू हैव के बाद यहाँ भी कॉमा लगेगा, यहाँ भी. और दोबारा हमें दैट इज लिखने की कोई नीड नहीं होती. हमें डायरेक्ट लिखना है द फोन विच यू हैव इज नॉट योर्स. It's your husband. हाँ, It's your एंड husband देन अगेन phone. कॉमा वी हैव टू यूज, और फिर हमें लिखना है इट्स ऑफ योर हस्बैंड. It's of your husband. हाँ, अब ये बीच में आप देख सकते हैं कि वी हैव यूज्ड ऑफ. ये ऑफ हमने का के लिए लगाया, का के की. ठीक है, Okay. जैसे हम बोलते हैं ना आपके हस्बैंड का सेल फोन, तो ये आपके हस्बैंड का सेल फोन है. दिस इज या इट्स ऑफ योर हस्बैंड सेल फोन, है ना. तो उस वे में हमने ये ऑफ लगाया है. चलिए नेक्स्ट. रोहित वही लड़का है जो सबकी मदद करता है. Rohit is that boy. वही लड़का है के लिए लगेगा द सेम बॉय. Rohit is the same boy who help everyone. अब देखिए, एक वर्ड होता है हु और दूसरा होता है दैट. तो जो हमने एक नियम बताया था कि जब कभी सेंटेंस में द सेम, द ओनली, समथिंग, समबडी, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो ऑन द प्लेस ऑफ हु हमें क्या लगाना होता है? डू यू रिमेंबर दिस रूल, द यूजेस ऑफ दैट? व्हेन वी फाइंड द सेम, द ओनली, समथिंग, somewhere, you know, this kind of words when we find, you know, we have to use that. Ma'am, are you getting me? Yes, yeah. I'm getting you, sir. Yeah, so the same I'm telling you that on the place of who this time we are going to use that. And why we are going to use that? Now let me tell you that on the place of who we are using that, because when we find the same, the only, the something in the sentence, then we have to use this particular situation, you know. So यहाँ पर हम लोग the same use करेंगे, कर रहे हैं, इसलिए रोहित is the same boy that जो सबकी मदद करता है, that helps all, that helps everyone, that helps everybody. Okay, निशा इकलौती ऐसी लड़की है जो इस बारे में जानती है. Nisha is the only one girl. हाँ, इकलौती के लिए द ओनली गर्ल, That knew everything जो इस बारे में जानती है, that knows about it. about it. Sorry. Okay, the next. उसे कुछ दो जो आपके पास है. Please give what you have. Give him something. उसे Give कुछ him दो something what you. जो आपके पास है. अब देखो, एक सिचुएशन होती है कि भाई आपके पास है, मतलब what you have लगाया है, What that you have. या that you have लगाया है, कि which you have लगाया है. तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा याद रखना, अगर something लगा है, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है, तो क्या लगाएंगे हम? That. That को पहली प्रायोरिटी देंगे हम. Give him something that you have. That you have. और अगर हम कहते हैं उसे वो पेन दो, या उसे एक पेन दो जो आपके पास है, गिव हिम अ पेन. अब ये पेन एक वस्तु है, तो क्या Which लगाओगे? you have. हाँ, Which you गिव हिम अ पेन विच यू हैव. have. जो पेन मेरे पास है वो मेरा नहीं है. The pen which I have, that's not mine. द पेन विच आई हैव, सी That's द not पेन mine. विच आई हैव इज नॉट माइन. नो नीड टू से दैट, क्योंकि ऑलरेडी देखो ना, ये सेंटेंस द पेन यहाँ लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, विच आई हैव. Okay. ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो पेन के ऊपर डिपेंड है एक्चुअल में, है ना. Okay. हाँ, सो द पेन विच आई हैव इज नॉट Mine. माइन. ऐसा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, द पेन, उसको उठा के आगे रख दो, इज नॉट माइन. ओके, द पेन इज नॉट माइन. ये विच उठकर कहाँ आ जाएगा? आगे लास्ट में, विच आई हैव. गॉट इट मैम? Yes. Thank you, sir. ये दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे. एंड शीतल मैम, नो डाउट यू आर अ ब्रिलियंट ट्रांसलेटर. यू नो, यू स्पोक वेरी वेल. सम माइनर मिस्टेक्स यू मेड, बट ओवरऑल द वे यू स्पोक, आई लिटरली लाइक इट. Thank you, sir. Thank you. Thank you. वाओ, शीतल मैम के साथ में कोई बड़ी भी था. अच्छा, आई रिमेंबर शीतल मैम, यू आर फ्रॉम कैनेडा, and that particular child, I talked to him once, I remember.